साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और उसी कड़ी में आज के दिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। और यह जो कंटेंट है, यह कंटेंट विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 नाम से आर्ट एंड कल्चर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, उसमें से यह कंटेंट लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, पहले संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मान है। इन्हें निष्पादन कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों, शिक्षकों और विद्वानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। संगीत नाटक कला या संगीत नाटक अकादमी देश में निष्पादन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। इस अकादमी संगीत नाटक अकादमी को वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। यह संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की समृद्ध अमूर्त विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन पर लक्षित है। वहीं ललित कला अकादमी के बारे में बात करें तो विजुअल आर्ट्स, दृश्य कला के क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्थापना नई दिल्ली में वर्ष 1954 में 1954 में संगीत नाटक अकादमी के बाद इसकी स्थापना एक वर्ष बाद की गई थी। ललित कला अकादमी प्राचीन, आधुनिक और समकालीन भारतीय कलाओं के विभिन्न जटिल, मार्मिक एवं बहुस्तरीय रूपों को बड़े पैमाने पर स्थापित, संरक्षित एवं उनका दस्तावेजीकरण करती है। इस प्रकार उनके संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करती है। नोबल शांति पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें तो नॉर्वेजियन नोबल समिति वर्ष 2022 का नोबल शांति पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को प्रदान करेगी। इन पुरस्कार विजेताओं में कौन है? एक व्यक्ति के रूप में बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। वहीं रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, दो जो संगठन है उनमें रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये शामिल हैं। यहाँ एक फैक्ट और आप याद रखिएगा कि ये जो तीनों देश हैं, बेलारूस, रूसी, यूक्रेन, ये तीनों ही देश आपस में पड़ोसी भी हैं, ठीक है। इनकी सीमा एक दूसरे से साझा होती है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो इन्हें, ये जो नोबल शांति पुरस्कार है, ये इन्हें मानवतावादी मूल्यों, सैन्यवाद विरोधी और कानून के सिद्धांतों के पक्ष में इनके निरंतर प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। नोबल शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई एक समिति प्रदान करती है। वहीं समिति साहित्य में नोबल पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को उनकी एक रचना के लिए 2022 का साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। उनकी यह रचना स्मृति, परिवार और समाज के अस्पष्ट पक्षों पर प्रकाश डालती है। साहित्य में नोबल पुरस्कार जो है वो स्वीडिश अकादमी, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में है, के द्वारा प्रदान किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और गैर यूरोपीय थे। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? अपनी कृति गीतांजलि के लिए उन्होंने प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार सीरियाई संकट के दौरान शरणार्थियों की सुरक्षा हेतु किए गए उनके कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार को 1954 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित या राज्यविहीन लोगों की रक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को दिया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन अन्वेषक, वैज्ञानिक, राजनयिक और मानवतावादी फ्रिडजॉफ नॉनसन के नाम पर रखा गया है। वह लीग ऑफ नेशंस में शरणार्थियों के लिए पहले उच्चायुक्त थे। उन्हें 1922 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं इसके जो प्रथम पुरस्कार विजेता रहे हैं वो एलेनोर रूजवेल्ट रही हैं। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की प्रथम अध्यक्ष थी। इन्हें यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अब बात करते हैं यूनेस्को फेलिक्स होफैट ब्रोगी शांति पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, ये पुरस्कार जो है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को फेलिक्स होफैट ब्रोगी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखें, नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 और आपका ये यूनेस्को फेलिक्स होफैट बोगरी शांति पुरस्कार, ये दोनों ही जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। देखिए, यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों और सक्रिय सार्वजनिक या निजी निकायों या संस्थानों को सम्मानित करता है। यह पुरस्कार उन लोगों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और यूनेस्को के संविधान के अनुरूप शांति को बढ़ावा देने, खोजने, रक्षोपाय करने या बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुरस्कार की शुरुआत
वर्ष 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। प्रथम फेलिक्स होफैट ब्रोगी वोग्री शांति पुरस्कार वर्ष 1991 में नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक डब्ल्यू.डी. क्लार्क को दिया गया था। आगे बात करते हैं यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार कैमरून के फ्रांका मा इह शुलेम योंग को प्रदान किया गया। आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाए कैमरून के मतलब किस महाद्वीप का देश है, तो ध्यान रखिएगा ये अफ्रीकन कंट्री है। यह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह व्यक्तियों या संस्थानों को कला, शिक्षा, संस्कृत, विज्ञान और संचार के माध्यम से उनके असाधारण योगदान के लिए हर 2 साल में दिया जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि हर 2 साल में दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता है ये पुरस्कार। पुरस्कार का नाम इसके संरक्षक, पूर्व भारतीय कलाकार, लेखक और राजनयिक मदनजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिनका जन्म 1924 में हुआ था और मृत्यु 2013 में हुई। ये यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर भी थे। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रबंधित किया जाता है, इसका जो मैनेजमेंट है वो यूनेस्को देखती है। अगला है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट। तो वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन प्रथम को दिया गया। प्रथम को यह पुरस्कार विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के कार्य के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान करता है। वहीं गांधी मंडेला पुरस्कार के बारे में बात करें तो वर्ष 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार 14वें दलाई लामा को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को गांधी मंडेला फाउंडेशन ने स्थापित किया था। यह पुरस्कार महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों एवं आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार शांति, समाज कल्याण, संस्कृत, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खेल तथा नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए प्रदान किया जाता है। गांधी मंडेला फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा पंजीकृत ट्रस्ट और एक गैर लाभकारी संगठन है। इस फाउंडेशन ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की थी। थॉमस कप के बारे में बात करें तो खेल संबंधित है। भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर अपना पहला थॉमस कप खिताब जीत लिया है। यह एक बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, तो ये महत्वपूर्ण चूंकि भारत ने पहली बार जीता है। थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1948 में हुई थी। इसमें प्रतिस्पर्धा करने वाली 16 टीमें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसकी शुरुआत इंग्लैंड के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी सर जॉर्ज एलन थॉमस ने की थी। सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली 3 टीमें कौन सी हैं? नंबर 1 इंडोनेशिया, जो इस बार हारी है भारत से। इंडोनेशिया 14 बार जीता है, चीन ने 10 बार और मलेशिया ने 5 बार जीता है। डेनमार्क थॉमस कप जीतने वाला पहला गैर एशियाई देश था। अब बात करते हैं लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। तो देखिए, मैक्स वेरस्टैपेन ये फार्मूला 1 रेसर हैं और एक एथलेटिक्स हैं एलेन थॉम्पसन हेरा। इनको जो है क्रमशः मतलब मैक्स वेरस्टैपेन को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और एलेन थॉम्पसन हेरा को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। वर्ष 2000 में की गई थी। इसके वार्षिक आयोजन में वर्ष के दौरान खेलों में सबसे बड़ी और सबसे प्रेरणादायक जीत को सम्मान प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार लॉरियंस स्पोर्ट फॉर गुड के कार्य को प्रदर्शित करता है। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। स्पोर्ट वुमेन, मैन, टीम, ब्रेक थ्रू, कमबैक और एक्शन में दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स वर्ष 2000 में इसके प्रथम विजेता थे और विजेता सूची में टेनिस खिलाड़ी को 11 बार, एथलीट को 4 बार और फार्मूला 1 ड्राइवर को 4 बार दिया जा चुका है। मतलब सबसे अधिक बार इन्हीं लोग को दिया गया है। और वही यह पुरस्कार अधिकतम 6 बार रोजर फेडरर को मिला है। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।